आरती पांडे फ्रॉम IIT गाइस, ये मैं किसी बच्चे के रिकमेंडेशन पे ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ या कि मैं किसी के रिक्वेस्ट पे भी ये वीडियो नहीं दे रहा हूँ, ना ये इन्फॉर्मेशनल है। बस ये मैं बच्चों को थोड़ा कुछ सजेशंस देना चाहता हूँ मेरी तरफ से, इसलिए मैं ऐसी वीडियो आपके साथ लेके आ रहा हूँ। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं 12th के परसेंटेज का इम्पोर्टेंस, क्या वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है। क्योंकि कुछ लोग कह देते हैं कि अब क्या आप तो 12th की वैल्यू ही नहीं रही, वहीं पे कुछ लोग कहते हैं 12th में प्लीज यार 95 प्लस आने चाहिए, नहीं तो क्या होगा तुम्हारा। बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते कि हम क्या करें इसमें, इसीलिए उन बच्चों के लिए मैं ये वीडियो लाया हूं जिसमें कि अपन 12th के इम्पोर्टेंस के बारे में अच्छे से बात करेंगे आज। तो ये पर्टिकुलर वीडियो 11th क्लास 12th क्लास चाहे पास आउट चाहे जो भी हो उन्हें देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि या कि वो पढ़ रहे होंगे या कि उनसे जुड़े हुए लोग पढ़ रहे होंगे। सो प्लीज गाइस, इस वीडियो को शुरुआत से लास्ट तक जरूर देखिएगा। गाइस, यदि अपन बात करें 12th के परसेंटेज की, तो इनका कहाँ पे इम्पोर्टेंस है और कहाँ ये वैल्यू रखता है, कहाँ वैल्यू नहीं रखता, अपन ये सब जानेंगे। सबसे पहले बेसिक बात करें कि 12th का इन केस ऑफ IIT JEE और JEE मेंस, इन द सेंस ऑफ सेइंग कि इंजीनियरिंग के जो सबसे अच्छे कॉलेजेस हैं वहां पे एडमिशन लेने के लिए क्या 12th के परसेंटेज की जरूरत पड़ती है? तो गाइस, सीधा सा आंसर है हाँ, जरूरत पड़ती है। अब इट्स ओके कि उस परसेंटेज के बेसिस पे रैंक नहीं बनाई जाती, लेकिन यार कहीं ना कहीं परसेंटेज मिनिमम 75 तो होने चाहिए। ऑलरेडी मेरी अदर वीडियोस हैं उस बात पे कि यदि आपका 75% नहीं आया तो आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। आप काउंसलिंग करवाएंगे, आप अच्छे मार्क्स पाएंगे, आप IIT JEE का फर्स्ट रैंक लेटर सपोज पा गए, आपको कॉलेज तो दिया जाएगा, लेकिन जब आप एडमिशन के लिए जब आप रिपोर्टिंग सेंटर पे जाएंगे फॉर वेरिफिकेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, उस वक्त आप नॉट एलिजिबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके मिनिमम 75% आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड में नहीं होंगे। सो गाइस, सबसे पहली और बेसिक, जो बच्चे बीटेक करना चाहते हैं अच्छे कॉलेजों से, जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं अच्छे कॉलेजों से, उनके लिए सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है कि मिनिमम उनका एग्रीगेट 75% होना चाहिए। सो प्लीज गाइस, 12th को इस बात से हल्के पे मत लीजिए कि बीटेक पे 12th का 75% 12th के परसेंटेज का कोई भी वैल्यू नहीं है। उसके बाद NDA जो कि डिफेंस सर्विसेज के लिए होता है गाइस, उसमें भी कहीं ना कहीं आपका PCM का मार्क्स दिया जाता है। PCM का मार्क्स कहीं ना कहीं देखा जाता है, इन द सेंस ऑफ सेइंग उसमें भी आपके 12th के मिनिमम मार्क्स देखे जाते हैं कि इतने आपके मार्क्स होने ही चाहिए। यदि आप इतने मार्क्स नहीं पाएंगे तो आपको फिर से वहां भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या ये होता भी है कि यदि आपके परसेंटेज हर कैटेगरी के अनुसार उनके कुछ कट ऑफ्स होते हैं, यदि आप उनसे ज़्यादा पाए हुए हैं तो आपको बिना एग्जाम दिए हुए भी डायरेक्टली आप उनकी जो इंटरव्यू और भी बहुत सारे 5-6 दिन का जो उनका पूरा का पूरा होता है शेड्यूल, उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन मतलब सीधे इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफाई हो जाते हैं। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ 12th परसेंटेज मार्क्स। तो कहीं ना कहीं 12th के परसेंटेज बहुत ज्यादा वैल्यू रख रहे हैं, दैट्स द फैक्ट। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंस, जो कि शायद तक इन सब के लेवल पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपन बात करें DU दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी, शायद तक अपने इंडिया के सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स में से एक, सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। उसके जितने भी ब्रांचेस हैं, उसके जितने भी उसके अंडर पे कॉलेजेस आते हैं, सबसे मेनली बात करें सेंट स्टीफेंस का, तो कहीं ना कहीं उसका जो सिलेक्शन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ 12th रिजल्ट होता है। इन द सेंस ऑफ सेइंग कि 12th में आपका जितना अच्छा रिजल्ट होगा उसके बेसिस पे आपको वहाँ सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि हर साल वहाँ पे जो साइंस, यदि आप BSc करना चाहते हैं लेट अस सपोज सेंट स्टीफेंस से, तो आपको 12th में मिनिमम 98-99 ऐसे लाना पड़ता है एग्रीगेट इन केस ऑफ जनरल कैटेगरी। और यदि आप सोच रहे हो कि ST SC में बहुत डाउन जाएगा तो डोंट थिंक सो, वो भी 91-93 ऐसे जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं 12th की परसेंटेज बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। सो गाइस, ये तो मैंने बहुत ही कुछ 1 या 2 या 3 एग्जाम्पल दिए। उसके बाद इंडिया में कई ऐसी पोस्ट हैं, कई ऐसी जॉब्स हैं, कई ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे आपको 12th के परसेंटेज के बेसिस पे मार्क किया जाएगा, 12th के परसेंटेज के बेसिस पे आपको जज किया जाएगा। आज उत्तर प्रदेश में तो आज भी बहुत सारे
जगहों पे जो नौकरियां अलॉट होती है वो मेरिट के बेसिस पे अलॉट होती है, 12th के परसेंटेज के बेसिस पे अलॉट होती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं 12th का परसेंटेज बहुत वैल्यू रखता है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि लेट अस सपोज आपके 12th में 96 या 95 या 94 मार्क्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके पर्सनालिटी को भी शो करता है, इन द सेंस ऑफ सेइंग कि जब आप कहीं भी बोलते हैं कि मेरा 95 मार्क आया है लेकिन 95% मैंने पाए हुए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो ये बात शो कर रहा है कि आप डिसिप्लिन थे, आप रेगुलर थे, आपने चीज़ों को सीरियसली लिया था 12th में। फ्रॉम अ लिटिल एज आप बहुत ही सीरियस है अपनी जॉब के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति। सो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी में बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है और जिसके चलते आपका सामने वाले पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। इसीलिए प्लीज़ गाइस, जिन बच्चों का कि जिन पेरेंट्स का कि जिनका भी कहना होता है कि 12th के परसेंटेज का कोई अब वैल्यू नहीं रहा, सो प्लीज आई शुड सजेस्ट दैट यू शुड करेक्ट योर वर्ड्स। व्हाई? बिकॉज यार 12th के परसेंटेज की बहुत वैल्यू है। मेरे पापा ने जब 12th में आने वाला था उस टाइम पे क्या होता था कि जैसे मैं बहुत ही पुअर इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे पेरेंट्स को मैंने बोला पापा मुझे आईआईटी करना है, ऐसा ऐसा इंजीनियरिंग बहुत अच्छा ही हो। तो मेरे पापा ने यही सजेशन दिया था कि कार्तिकेय यू शुड फोकस ऑन बोर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि यदि आप बोर्ड पे यदि फोकस करोगे अच्छे से तभी आप जी एडवांस में कुछ अच्छा कर पाओगे। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा उसका रीजन आज मुझे समझ में आ रहा है। उसका रीजन ये था कि बोर्ड जो एग्जाम होता है वो होता है जस्ट जे एडवांस के 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, या बात करें अपन जेईई मेंस की तो जेईई मेंस के जस्ट पहले होता है बोर्ड एग्जाम्स। अब आप भी जानते हैं कि जब आपके बोर्ड एग्जाम्स अच्छे जाते हैं तो आप मोटिवेटेड फील करते हैं, चलो इन लास्ट एग्जाम मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और आगे के भी एग्जाम्स में बहुत अच्छा मैं परफॉर्म करूंगा। लेकिन वहीं पे लेट अस सपोज आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बायो का, किसी भी चीज का, आई एम नॉट सेइंग बायो की भी, बायो तो डिफरेंट हो जाएगा मेडिकल, बट वो उनके लिए है। इफ इन केस यदि मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स इनमें से किसी का पेपर खराब हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेटेड होते हैं। आपके मन में हर वक्त चल रहा होता है कि यदि मेरे 75% से कम मार्क्स आए तो क्या होगा, मुझे इंप्रूवमेंट देना पड़ेगा या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा आईआईटी रुक जाएगा, मैंने इतनी मेहनत करी है, मैंने कोचिंग में इतना फीस दी है, जिसकी वजह से बच्चा अपने आप डाउन हो जाता है। सब कहीं ना कहीं एक जो मोटिवेशनल फैक्टर है, लेवल है, वो अपने आप डाउन हो जाता है और जिसके चलते बच्चा अगले एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। लेकिन वहीं पे जो बच्चा अच्छा 12th में कर गया होता है वो कहीं ना कहीं मोटिवेटेड होता है। जैसे कि मैंने पहले 12th में फोकस किया और 12th में अच्छे मार्क्स पाए और उसके बाद मैं मोटिवेटेड था कि चलो मैंने 12th में अच्छा किया। हाँ, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं था, कॉन्फिडेंट था, जिसकी वजह से मैं जेईई मेंस में भी अच्छा किया और आईआईटी में भी अच्छा किया, जिसकी वजह से मेरा सुपर 30 में सिलेक्शन हो पाया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ 12th परसेंटेज और 12th रिजल्ट। अब बात आती है कि यार क्या यार 12th के रिजल्ट ही सब कुछ है? ये भी तो मतलब कई बच्चे, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि 12th का रिजल्ट सब कुछ है। उसका रीजन ये है कि 12th की मार्कशीट बेटा एक बार जैसे ही आपका 12th पास आउट हुए थोड़े बहुत साल, 1-2 साल तक अपने पेरेंट्स आपको मतलब आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियंस, ये वो दुनिया भर के लोग जब आपके मार्क्स देखेंगे तो आपको वहाँ पे वो तंग करेंगे कि यार आपके मार्क्स इतने खराब आए, ये वो ऐसा वैसा। लेकिन 3-4 साल बाद ये मैटर ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरे ही क्लास में बेटा कई लोग ऐसे थे जो कि मेरे से परसेंटेज में बहुत ज़्यादा आए, कहने के लिए वो टॉपर होते थे मेरे स्कूल के, बट अभी वो प्राइवेट कॉलेज या कोई होम स्टेट कॉलेज ऐसे वैसे कहीं से भी कुछ भी कर रहे हैं। इन द सेंस ऑफ सेइंग आई एम नॉट सेइंग कि वो कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, बट आई एम सेइंग कि जो लेवल वो अचीव कर सकते थे वो लेवल अचीव नहीं किए। ऐसा मतलब 12th की परसेंटेज बेसिस पे ये सारी चीज़ें नहीं होती। 12th के परसेंटेज कम भी हैं तब भी आप अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। आईएएस बहुत इजीली, आईएएस में 12th के परसेंटेज का मार्क्स नहीं देखा जाता। सो प्लीज गाइस, 12th के परसेंटेज को इतना सीरियसली मत लीजिए जितना कि सीरियसली लेकर के बच्चे अपनी लाइफ खराब करना स्टार्ट कर देते हैं। सो प्लीज दिस इज माय सजेशन, चाहे आप मुझे बड़ा भाई मानिए चाहे फ्रेंड मानिए, मेरा सजेशन है कि 12th क्लास को सीरियसली लीजिए, बहुत सीरियसली लीजिए, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करिए। और इफ इन केस यदि कुछ अच्छा नहीं होता तो और भी ढेर सारे पाथ्स हैं, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपकी 12th में परसेंटेज खराब आए तो लाइफ खत्म। सो गाइस,
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 12th में अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे, और जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं उनके लिए भी मेरे सजेशंस 100% आएंगे, और ऑलरेडी वीडियोस में आ चुके हैं और आगे वाले टाइम में भी वीडियोस आती रहेंगे। सो गाइस, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट न्यूज और एजुकेशनल वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे और आप हमारे साथ बने रहे। थैंक यू, बाय बाय।